अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संडे का दिन था, अम्मी ने कहा मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा काम कर दो, और मैंने कहा वो काम आप लोगों के लिए भी शूट करूँ ताकि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनीला कुछ घरदारी के काम कर रही है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी गुड़ वाले लड्डू बनाने का तरीका। अच्छा जी, उससे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैं भाई से डिस्कस कर रही थी कि मेरे चूज़े उठा के तुमने किसी को दे दिए, तो मुझे एक पेयर फैंसी चूज़ों का चाहिए, वो वाले जिनके पाँव के ऊपर बाल होते हैं, छोटे छोटे पर नहीं होते वो वाले। तो मेरे भाई साहब ये लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे क्यूट से चूज़े, और देखते ही दिल आ गया मेरा इनके ऊपर। छोटे छोटे नाजुक नाजुक से हैं, अभी भी मेरे रूम में पीछे इस बास्केट में सोए हुए हैं। सुबह सुबह मैंने इन्हें तहज्जुद के वक्त थोड़ा सा खिलाया, पानी पिलाया, फिर सुला दिया। थोड़ा ठंड लग रही थी उनको, हल्की चूँ 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 कर रहे थे। बहुत प्यारी सी अल्लाह ताला की यह मखलूक है। मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्शन आती है, तोते भी है मेरे घर के अंदर, लेकिन मुझे चूज़े ही पालने हैं। तो जनाब ये मैं एक पेयर मंगवाया हुआ है, और ये कहाँ से लेकर आए हैं, ये गए थे भाई मेरे लालू खेत में। मार्केट लगती है संडे के संडे, चूँकि हमारे घर तोते हैं तो तोतों की वजह से इनकी फ़ीड लेने के लिए, इनकी थोड़ी सी वैक्सीनेशन या समझें कि दवाई लेने के लिए भाई वहाँ जाते रहते हैं। कभी कभी तोते नए भी ले आते हैं, पुराने दे भी देते हैं, तो ये एक अलहदा से काम करते रहते हैं। तो जनाब हमने जैसे ही इन चीज़ों को बाहर निकाला तो यहाँ पे ये दाना दुनका इनके लिए आया था, और फ्यूज़ बल्ब को कहा कि इसके लिए पानी लेकर आओ, छोटी छोटी सी कटोरी में तो माचिस की डब्बी होती है उसके अंदर उतार के ले आई है। बच्चे भी हमारे पूरे पूरे ही हैं। अच्छा जी, एक काम तो ये हुआ कि चूज़े जब आए तो इन्होंने वो खलारा मचाया कमरे के अंदर, तब हमने रूम साफ़ किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि इनका किस तरीके से इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, पिंजरे के अंदर हम इन्हें नहीं डाल सकते। लास्ट टाइम जब मैंने पाले थे स्कूल से पहले, बहनें जो पुरानी वीडियोज़ हैं उसके अंदर देखें हैं, जो मुझे बहुत अरसे से जान रहे हैं उन्हें पता है। पहले मेरे वाइट कलर के चूज़े थे जो फार्मी थे, फिर मैंने 6 पाले थे। जब मैंने फिर स्कूल ज्वाइन करना था तो भाई ने वो किसी को हैंड ओवर, माशाल्लाह मुर्गियाँ बन गई हैं, मुर्गे बन गए हैं वो सारे, मुझे पता चला है। और जी फिर उसके ऊपर मैं अखबार बिछा दी थी, तो मैंने बहनों ने अक्सर कहा था उस पर अल्लाह का नाम होता है, तो फिर आप ज़ाया कर देती हैं इस तरह उस तरह। तो मैंने ब्राउन शीट्स मेरे पास थी, अब यही बिछेंगी, मेरे शहज़ादे चूज़े हैं तो शहज़ादों की तरह रहेंगे। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बाजरा स्प्रेड कर दिया है, और हम लोगों ने ये चूज़े पकड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन ये हत्थे थोड़ी ना आते हैं, छोटे छोटे नमूने मुन्ने मुन्ने से काके हैं। और अम्मी पता क्या कहती हैं, तेरे शौक़ नहीं पूरे होने, कभी बिल्ली मंगा लो, कभी कुत्ता मंगा लो, तुम कुछ भी ना छोड़ो, पूरा चिड़ियाघर बना लो। अच्छा जी, अब हमने ये वाला माशाल्लाह एक्टिव है, दूसरा थोड़ा सा, अब यह शायद पहला दिन है ना, इस वजह से थोड़ा सा इनोसेंट होके दिखा रहे हैं। बाद में इन्होंने वो कुदकड़े लगाने हैं आगे पीछे, लेकिन इनको डिफरेंट तरीके से पालेंगे। चलें जी, गुड़ वाले लड्डू बनाने की बारी आ गई है, वो भी मैं आपको सिखा ही दूँ। लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था कि मैं चने लेके आई, मकई के दाने और बादाम वगैरह लेके आई। उस दिन से अम्मी मुझे कह रही थी कि मुझे इसका पाउडर बना के दो, तो मैंने सोचा चले आज इनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए। अम्मी जो है ना वो बड़ा कोई मिस करती हैं अपनी औलाद को जो बाहर है, तो फिर बहुत ज़्यादा सेंटी भी हो जाती हैं, फिर मुझे उनकी डबल केयर करनी पड़ती है। पहले तो खूब सारा झगड़ जाती हैं मेरे साथ, कभी कभी आपको पता है इस एज में यही होता है। तो वो कहती हैं दे देते फ्रस्ट्रेशन निकलनी है, मैं ओदे ही कढ़नी है, तो वो सारी की सारी मेरे पे निकलती है, क्योंकि मैं 24 घंटे इनके साथ रूम में रहती हूँ। अब मैं मूंगफलियाँ दे रही थी बच्चों को, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पुराना लग रहा था, आपको इसकी शक्ल से भी लग रहा है, लेकिन अम्मी कहती हैं अद्धी मिन्नू दे, अद्धी बच्चे आंदे। मैं कहा चलो फिर छिल लेने हैं। ये रहे चने, और चने बिल्कुल साफ़ थे। मैंने कहा आप चेक कर लें, और मैंने कहा था इन्हें कि ये ड्राई रोस्ट करवा लें। इससे क्या हो जाता है ना कि ड्राई रोस्ट करने से जल्दी जल्दी घुट 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 करके वो हो जाता है, पाउडर बन जाता है। पाकिस्तान का झंडा बस नज़र आ रहा है, और तो कुछ इसके ऊपर नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। जनाब जी यहाँ पे फिर हम लोगों ने इस्तेमाल करनी मकई। अब कोई मुझसे इसका पोर्शन पूछे कि कितना कोई था, तो तकरीबन 1.5 पाव वो चने थे छिलके वाले, और 1.5 ही पाव यहाँ पे मकई, क्योंकि थोड़े थोड़े तो मैंने खा लिए थे, बाकी बच्चों को दिए थे। मेरे बादामों की भी खैरियत नहीं आई, बादाम भी अम्मी ने डब्बे से निकाल ही लिए थे, क्योंकि मैं 2-4 खाती रहती हूँ। फिर इसके बाद जी ये इसके अंदर से पॉपकॉर्न निकले थे। मेरी भतीजी कहती है दादो देखो ना, चुन के देखो कुछ तो निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। मैंने कहा कुछ भी होगा तो रगड़ा खा जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद जो मूंगफलियाँ जितनी हम लोगों ने छीली थी, मैंने कहा मैं मुझसे नहीं छिलके उतर रहे, अजीब सी है ये, इसको भी अगर हम शायद ड्राई रोस्ट कर लेते ना तो निकल ही जाने थे, लेकिन अम्मी इस तरफ जा नहीं रही थी। पूंडी को नज़ला ज़ुकाम हुआ है। आप लोगों के लिए एक और चीज़ कि अगर नज़ला ज़ुकाम हुआ हो तो ये वाले चने जो है ना छिलके वाले, ये खाते रहा करें, आपका गला इससे भी साफ़ हो जाता है। ऊपर आप थोड़ी सी चाय पी लिया करें। और ये जो मैं बना रही हूँ ना यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए डाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। पहले हमने इसे चॉप किया है, लेकिन अम्मी के हिसाब का नहीं हुआ था, फिर इसे ब्लेंड किया, और जब मैं ये ब्लेंडर इस्तेमाल करूँ तो इसका बटन ऑन का तो हो गया ऑन, ऑफ़ का ऑफ़ ही ना है। मैं डर गई, मैं कहा ये क्या हुआ है, क्योंकि इसको ओवर ब्लेंड करें ना तो इसकी चिकनाई निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें मूंगफलियाँ हैं, बादाम है,
इसके अंदर बनेगी पंजीरी और लड्डू, आपकी मर्ज़ी आप कैसे बनाना चाहती हैं, लेकिन ये जो पंजीरी है ना बड़ी कोई मज़े की बनती है। अब यहाँ तक तो बन गया था, अम्मी कहती इसमें चीनी ऐड कर दो, मैंने कहा कोई चीनी भी नहीं ऐड नहीं करूँगी। साथ में मैंने बच्चों को लगाया हुआ था, मैंने कहा जो बर्तन गंदे होते जा रहे हैं फटाफट धो के दादो को दो, दादो खुश करें, क्योंकि मैं अपने जो ये लहदा से ब्लेंडर रखे हुए ना इनके ऊपर मैं ज़रा सा नहीं खाती। मैं कहती हूँ साफ़ करके फटाफट डब्बे में रखो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं पटाख करते कोई चीज़ तुम लोगों ने किचन में फेंकी हुई और अनीला को फिर से नई सिरे से चीज़ लानी पड़े। अच्छा, दूसरा मामला ये हुआ कि इसके ऊपर जब ये डब्बी को एडजस्ट करूँ तो वो बेचारी गोल गोल घूमती जाए। पूरा ख़ानदान हमारा माशाल्लाह, चूज़े भी, चूज़ों समेत अब हमारे ख़ानदान में चूज़े भी आ गए, मेरे कमरे के अंदर आए हुए थे। चले जी, अब हम इसको ब्लेंड करते थे तो ये आराम से पाउडर बन जाता था। अब बारी आती है इस पतीली की, ये मैंने नई ली है, अब 3000 की मिली है सोनेक्स की, और इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने ये डाला ना गुड़ पीस करके, इसकी हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, और इसको छान लिया। इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा और पका लिया। ये चम्मच भी मैं नया लेके आई हूँ, अब मैं आपको कुकिंग भी बताया करूँगी। एक बहन ने कहा था कि गुड़ वाले चावल से रेसिपी स्टार्ट कीजिएगा, तो चलें गुड़ वाला काम तो हो गया। चावलों का काम इसलिए शुरू नहीं किया कि अभी थोड़ा सा ना मैं पता नहीं क्यों थकी टुट्टी। एक बहन का बड़ा अच्छा कमेंट आया था, मेरे जहन से नाम निकल गया, आगे बलोच आता है शायद, मदीना बलोच, हाँ। तो उन्होंने, मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो अनिला, हम आपको मिस कर रहे हैं। ड्रेसिंग मीडिया पे काफ़ी दिनों की मेरे पास ना वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, और रीज़न आपके सामने सेटिंग हो रही थी मेरे काम की। अच्छा जी, इसके चाशनी ऐसे बनानी कि बस चिपचिपा बन रहे हैं, ये ना पानी पानी हो। अच्छा, जब इसके अंदर मैंने इसलिए ये पहले थोड़ी सी पंजीरी बनाई है, अम्मी मीठा कम खाती हैं, शुगर नहीं है लेकिन अम्मी मीठा कम खाती हैं, और फिर इसके अंदर इसे मैंने मिक्स कर दिया। और जब मैं मिक्स करूँ तो अम्मी कहती है हुण हाथ ना पूरा पूरा कर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ बहनें कह सकती हैं आप ग्लव्स पहने, जो काम अल्लाह ताला ने हाथ में दिया हुआ ना वो ग्लव्स के अंदर नहीं होता, यानी कि जो रेज़ आपकी हाथ के अंदर से निकलती हैं वही स्वाद लेके आती हैं चीज़ों के अंदर। और दूसरी चीज़, मेरे हाथ साफ़ करने का तरीका मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आपको पता होगा कि मैं हाथों को कैसे क्लीन करती हूँ। तो चलें जी, अब हम इसको करते हैं मिक्स। और अगर आप लोगों को लगता है तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं, कुछ बहनें होती हैं ना ऐसी। तो चलें जी, अब ये हो गया अम्मी के। अब मैंने अम्मी को चखाया, अम्मी कहते बड़ा कोई स्वाद है, मिनू दे। थोड़ी देर बाद कहती है मिनू दे। ये हो गया मेरी अम्मी का। अगर वो सूखी खाती थी ना तो गले में हलक में लग जाती थी, अब इसके अंदर डल गया ना तो हल्का सा मॉइस्चर भी आ गया। अच्छा जी, अब दूसरा हमने चाशनी एक दफ़ा और बनाई, इसमें 4-5 लड्डू बने, बाकी बने ही ना। मैं कहा शाबाश, ये साड़ा काम ही हो गया। लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको लड्डू बनाने बता दी है, बाकी अगर नहीं बनते तो आप इसकी छोटी छोटी इरेगुलर शेप्स रख लें और इसे आप एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दें। नाश्ते के वक्त आप इसका एक लड्डू उठाएँ और चाय के साथ खा लें, आपके नाश्ते का अल्टरनेट भी हो गया। आपके अंदर इतना ज़बरदस्त एनर्जी भी लेके आता है, मिठा भी पूरा ही पूरा है इसके अंदर। और ये देखें ना, टुटम फुटम जो बाकी बची है वो इस वजह से कि अम्मी ना लड्डू बनाने ही नहीं दे रही थी, कहती थी मुझे चखाओ। ये भी कोई इतना हार्ड नहीं बना हुआ, आराम से कचड़ करके दान से तोड़ के खा सकते हैं। बस यही सब कुछ मैंने आपसे शेयर करना था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फजर की अजानें हुई जाती हैं, मैं तहज्जुद के वक्त उठ के आवाज़ रिकॉर्ड करने लगी हुई हूँ क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था, फ़ोन की चार्जिंग भी 0 हो गई थी। इसे मैं डब्बे में रखूँगी और डब्बे में रख के फिर एयर टाइट, और ये दूसरी जो पंजीरी है ये अम्मी के पास रहेगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।